नमस्कार बच्चों। पाठ 10 गुरुदेव का घर, लेखक निर्मल वर्मा द्वारा लिखित ये जो पत्र की तरह लिखा गया है, उसमें पहला खंड हमने पढ़ा, उसकी जानकारी हमने प्राप्त की। अभी दूसरा खंड, दूसरा पत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से पाठ की तरफ ध्यान दें। लेखक निर्मल वर्मा अपने मित्र जयशंकर जी से कह रहे हैं कि आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला। कार्ड, पोस्ट कार्ड। पहले बच्चों आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि कार्ड, पोस्ट कार्ड क्या होता है, शायद कोई कोई देखा हो। हम लोगों के ज़माने में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, ये सब भेजा जाता था। आज तो मोबाइल के आगे सब कुछ बंद हो गया। तो लेखक निर्मल वर्मा जी कह रहे हैं कि आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको साहित्य सम्मेलन में मेरा दिया गया वक्तव्य ठीक लगा। लेखक कहते हैं कि आपने जो मेरे साहित्य सम्मेलन में दिए गए भाषण के बारे में लिखा है, उसको देखकर, उसको जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये समझकर कि मेरा जो वक्तव्य है, मेरा जो भाषण है, आपको बड़ा अच्छा लगा, तो ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे मैंने धीरे धीरे बीमारी के दौरान लिखा था। जब मैं बीमार था तो उस समय बीमारी के दौरान मैंने उसे धीरे धीरे लिखा था, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा आश्वस्त नहीं था। इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि मेरा भाषण अच्छा होगा, उसके बारे में ज़्यादा आश्वस्त नहीं था। पिछले 3-4 वर्षों से हर बार मैं अध्यक्षीय भाषण देना टालता रहा था, और पिछले कई सालों से जब भी कहीं मुझे अध्यक्ष पद के लिए बुलाया जाता तो मैं उसको टालता रहता, इनकार करता रहता। एक बार तो संक्षिप्त सम्मेलन का अधिवेशन का गोवा में आयोजन किया गया था, और एक बार साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन, जिसका आयोजन गोवा, एक राज्य है बच्चों, जानते होंगे आप लोग, गोवा में आयोजन किया गया था, जहां मेरे जाने की उत्कट इच्छा थी। उत्कट का बच्चों मतलब होता है प्रबल। उत्कट इच्छा यानी गोवा जाने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी, पर किन्हीं अनिवार्य कारणों के कारण जाना नहीं हो सका। यानी कुछ हमारे ऊपर ऐसे कार्यभार थे, अनिवार्य कारण थे, जिसके कारण मैं गोवा नहीं जा सका। आपको और अन्य मित्रों को हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में मेरे विचार अच्छे लगे, यह जानकर सचमुच बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको और दूसरे जो मित्र हैं, जो मुझे पत्र के माध्यम से बार बार मेरी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, ये जानकर कि आप लोगों को साहित्य सम्मेलन में मैंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, वह विचार आप लोगों को अच्छे लगे, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद मिला। आपके पिछले एक पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबा सा स्वर था, जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया। लेखक निर्मल वर्मा कह रहे हैं कि आपने एक पत्र पिछले दिनों मेरे पास भेजा था, और उस पत्र को पढ़ने पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप उदास हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और यह जानकर कि आप उदास हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सोचता हूँ आपको अब बहुत कुछ अपने जीवन का दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने काम, अध्ययन और लेखन का संबल बनाना होगा। और मुझे देखिए, लेखक वर्मा यहाँ पर जयशंकर जी को सलाह देते हैं कि आपको अपने जीवन का दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने काम, अध्ययन और लेखन का संबल बनाना होगा। यानी आपको दूसरों पर, अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर न रहकर अपना काम स्वयं करना चाहिए। और जब खाली वक्त मिले, खाली समय मिले, उदासी मन को घेरे, तो उस समय अध्ययन और लेखन ये अपनाना चाहिए। इसको अपना संबल बनाना चाहिए। संबल यानी इसको अपने जीवन की ताकत बनानी चाहिए। यानी जब भी आपको उदासीपन, अकेलापन महसूस हो, तो आप लेखन करें, अध्ययन करें। इससे आपका समय भी अच्छी तरह बीतेगा, और आपको उदासीपन और अकेलेपन का भी एहसास नहीं होगा। आगे कहते हैं, भोपाल के मित्र अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और यद्यपि सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए।
और आगे निर्मल वर्मा जी कह रहे हैं कि जयशंकर जी से कह रहे हैं कि भोपाल के मित्र अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जो भोपाल में आपके परिवार के लोग रहते हैं, वो जैसे आप मेरे मित्र हैं, वो भी मेरे मित्र ही हैं। तो भोपाल के मित्र अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहना मतलब कामों में बहुत लीन रहना, तल्लीन रहना, तो कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं। यद्यपि सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, चूँकि वो सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन आपको भी उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। यानी वह हमेशा आपको पत्र लिखते रहें, नियमित पत्र भेजते रहें, ये आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जब कभी मन उबे तो 6-8 महीने में कभी दिल्ली, कभी भोपाल कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। और जब भी आपका मन उबे तो दिल्ली में है तो कुछ दिन के लिए भोपाल चले जाइए, भोपाल में है तो कुछ दिन के लिए दिल्ली चले जाइए। ऐसा आपको मन बहलाने के लिए, मन की थकान, मन की निराशा, मन की उदासा दूर करने के लिए, उदासी दूर करने के लिए आपको यहाँ वहाँ चले जाना चाहिए। इससे आपको परिवर्तन का थोड़ा बहुत आनंद तो मिलेगा ही, यात्रा करने का सुख भी मिलेगा। इससे देखिए, जीवन में जब हम कोई एक ही काम नियमित करते चले जाते हैं तो हमें उबन महसूस होती है, घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक ढर्रे में बंध गया है। तो ऐसे समय जब हम कभी यात्रा कर लेते हैं, कहीं पिकनिक बना लेते हैं, तो थोड़ा यात्रा करने का सुख मिलता है, थोड़ा परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो वो जो उदासी है, वो जो उबन है, वो गायब हो जाती है। तो लेखक निर्मल वर्मा कहते हैं कि इससे आपको परिवर्तन का थोड़ा बहुत आनंद तो मिलेगा ही, यात्रा करने का सुख भी मिलेगा। सौभाग्य से आप अपनी रुचियों में काफ़ी हद तक स्वावलंबी हैं। संगीत, पुस्तकों और कलाओं में आपकी दिलचस्पी बहुत हद तक आपके अनुभवों को एक नए क्षितिज की ओर ले जाती है। तो चूँकि आप स्वावलंबी हैं, अब यहाँ पर स्वावलंबी कह रहे हैं कि सौभाग्य से आप अपनी रुचियों में काफ़ी हद तक स्वावलंबी हैं। आपकी जो रुचियाँ हैं वो उसमें आप स्वावलंबी हैं, अपने सहारे हैं, वो उसमें किसी का सहारा नहीं लेते हैं। संगीत, पुस्तकों और कलाओं में आपकी दिलचस्पी बहुत हद तक आपके अनुभवों को एक नए क्षितिज की ओर ले जाती है। जो आपकी संगीत में, पुस्तकों में, कलाओं में आपकी रुचि है, दिलचस्पी है, वह आपको और आपके अंदर जो अनुभव हैं वो आपको नए क्षितिज की ओर, नए आसमान की ओर ले जाते हैं, नई ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, जहां अपना अकेलापन धुंध की ओर छितर जाता है। और जब आप अपने इन रुचियों में लीन हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे, रम जाएंगे, तो वहाँ आपको अकेलापन धुंध की तरह छितर जाता है। जैसे ठंडी के दिनों में चारों तरफ धुंध छाई रहती है और जैसे ही हवा चलती है वैसे ही सारी धुंध छट जाती है, छितर बितर हो जाती है। वैसे ही जब आप अपनी रुचियों में अपना ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे, तो आपका अकेलापन, आपकी उदासी सब गायब हो जाएगी। ये अपने में बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग बच्चों, ये अंग्रेजी शब्द है। ब्लेसिंग मतलब ये ईश्वर का उपहार, ईश्वर का आशीर्वाद, जो हर किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। चूँकि आपके अंदर रुचियां हैं और आप उन रुचियों में स्वावलंबी हैं, तो ये ईश्वर की बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ा उपहार है, जो हर किसी को उपलब्ध नहीं है। आपने अपने जीवन को आमला और नागपुर में बांटकर बहुत अक्लमंदी और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आपने अपने जीवन को आमला और नागपुर, ये 2 जगहों के नाम है बच्चों। तो इनके मित्र जयशंकर जी कुछ दिनों आमला में रहते हैं, कुछ दिन नागपुर में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने अपने जीवन को आमला और नागपुर में बांटकर बहुत अक्लमंदी, यानी बहुत ही बुद्धिमानी का और दूरदर्शिता का, यानी जो व्यक्ति दूर तक की बातें सोचकर समझ लेता है उसको कहते हैं दूरदर्शी। तो आपने बहुत अक्लमंदी और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आप जब चाहें अकेले भी रह सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर परिवार और मित्रों के सानिध्य का भी सुख उठा सकते हैं। तो आप अकेले भी रह सकते हैं जब आपका मन चाहे, और नहीं मन
ऊब गया है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आप परिवार और मित्रों के सानिध्य यानी निकटता, यानी आप उनकी निकटता का सुख भी उठा सकते हैं। मैं समझता हूँ यह एक अच्छा उपाय है, जब तक कि उससे कोई बेहतर विकल्प नहीं ढूंढ लेते। और लेखक कह रहे हैं निर्मल वर्मा जी कि जिस तरह आप जीवन जी रहे हैं ये बहुत अच्छा उपाय है, और जब तक इससे कोई बेहतर स्थिति, कोई विकल्प नहीं मिल जाता, तब तक आपको इसी तरह अपना जीवन बिताना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़ रहे हैं, और फ्लावेर एक लेखक का नाम है बच्चों, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ पत्रों के माध्यम से लिखी हैं। तो लेखक निर्मल वर्मा कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़ रहे हैं। फ्लावेर ने जो पत्र लिखे हैं वो पत्र पढ़ रहे हैं। रिल्के के पत्रों की तरह वे मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगे थे। ये रिल्के, ये भी एक लेखक हैं, फ्लावेर लेखक हैं। तो जयशंकर जी इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़ रहे हैं। तो निर्मल वर्मा जी कह रहे हैं कि रिल्के के पत्रों की तरह फ्लावेर के पत्र भी मुझे बहुत प्रेरणादायक लगे थे। यानी जब मैं वो किताब पढ़ रहा था फ्लावेर के पत्र, तो मुझे बड़े प्रेरणादायी, प्रेरणा देने वाले ऐसे पत्र लग रहे थे, यानी रिल्के के पत्रों की तरह। कैसे एक व्यक्ति अपने समूचे जीवन को अपने लेखन के लिए समर्पित कर देता है, वह सचमुच सही अर्थों में एक साधक थे। यानी फ्लावेर और रिल्के ये सब ऐसे लेखक रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह लेखन के प्रति समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया, और ये सही अर्थों में एक साधक थे। जैसे कोई साधक, तपस्वी साधना में लीन रहता है, वैसे ही बहुत सारे लेखक और कवि हैं जो अपना सारा जीवन लेखन में और लेखन की साधना में बिता देते हैं। उनका जीवन ही उनका लेखन और लेखन ही उनका जीवन था। यानी उन्होंने जीवन भर लेखन किया और लेखन का कार्य उन्होंने जीवन भर किया। यानी जीवन में लेखन और लेखन ही जीवन, ये उनका सिद्धांत था। मैं आजकल अलका सरावगी का नया उपन्यास कोई बात नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों ये एक और लेखक का नाम है, लेखिका का नाम है अलका सरावगी। तो निर्मल वर्मा कह रहे हैं कि मैं तो आजकल अलका सरावगी का उपन्यास है जिसका नाम है कोई बात नहीं। ये उपन्यास का नाम है बच्चों, कोई बात नहीं। अलका सरावगी का उपन्यास कोई बात नहीं, मैं आजकल वो पढ़ रहा हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। आशा है कभी आप इसे पढ़ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे कभी पढ़ना। जब विजय शंकर नागपुर जाएंगे, उनके हाथ में इस उपन्यास को आपको भिजवा दूंगा। और कह रहे हैं कि विजय शंकर इनके मित्रों में से कोई एक है, तो कह रहे हैं जब वो नागपुर जाएंगे तो मैं उनके हाथ से ये उपन्यास आपके लिए भिजवा दूंगा। आपकी माँ कैसी हैं? नागपुर में आप कब तक रहेंगे? यानी इन प्रश्नों का उन्होंने जवाब मांगा है। इसके बाद सस्नेह आपका निर्मल वर्मा, यानी उन्होंने, चूँकि ये बच्चों पत्र के माध्यम से पाठ लिखा गया है, तो पत्र में सबसे नीचे जो लेखक होता है, पत्र का लेखक, वह अपना नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम लिखा है, सस्नेह, स्नेह के साथ आपका निर्मल वर्मा। आगे ये शब्द संसार है बच्चों। अनूठा यानी अद्भुत, संबल यानी सहायक वस्तु या सहारा, शाल यानी एक प्रकार का वृक्ष, दिलचस्पी, रुचि, गुहार, दुहाई, छितर, तितर बितर। लेखक का कोलकाता जाने का कारण तो हमने पढ़ाते समय बताया था कि वहाँ से उनको निमंत्रण आया था। और शांति निकेतन का अनुभव अनूठा लगने का कारण ऐसा लगता था जैसे गुरुदेव की आत्मा वहीं कहीं हो, उन सभी वस्तुओं में मौजूद हो। और दूसरा, उनकी अनुपस्थिति हर जगह महसूस हो रही थी। शांति निकेतन से दूर गांव में देखा, क्या क्या चीज़ें देखी उसको ढूंढ करके बच्चों इसमें लिखना है। निर्मल जी इनके पत्र पढ़ रहे हैं। तो निर्मल जी फ्लावेर के पत्र पढ़ रहे हैं। लेखक यह उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो लेखक अलका सरावगी का उपन्यास। बच्चों इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जयशंकर जी होना चाहिए,
क्योंकि निर्मल वर्मा जी ने जयशंकर जी से कहा कि आप इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जयशंकर जी होना चाहिए। तो जयशंकर जी फ्लावेर के पत्र पढ़ रहे हैं और लेखक इन पत्रों का लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। तो उन्होंने अंतिम पंक्तियों में लिखा है, लेखक यह उपन्यास पढ़ रहे हैं, लेखक अलका सरावगी का उपन्यास जिसका नाम है कोई बात नहीं, वो पढ़ रहे हैं। निर्मल जी एक पत्र पढ़कर बहुत बेचैन हुए, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ते समय ध्यान दिया होगा, जयशंकर जी ने निर्मल जी को पत्र भेजा। उस पत्र से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जयशंकर जी बहुत उदास हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। यह जानकर निर्मल जी बहुत बेचैन हुए। लेखक यह जानकर प्रसन्न हुए, क्यों? क्योंकि लेखक का वक्तव्य जयशंकर जी को और अन्य दूसरे मित्रों को अच्छा लगा। यह जानकर वह बहुत प्रसन्न हुए। शब्दों के अर्थ, भिन्न अर्थ लिखिए। शाल, तो शाल के दो अर्थ हैं बच्चों, एक होता है वृक्ष, शाल का वृक्ष होता है, दूसरा शॉल जो ठंडी के दिनों में लोग ओढ़ते हैं, शाल। तो इसके दो अर्थ हैं। कभी कभी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वह यहाँ दिया है। अर्क, अर्क माने बच्चों होता है सूर्य, और अर्क माने होता है मदार। मदार का ये भी एक पौधा होता है, और अर्क माने सूर्य होता है। वर्ण, वर्ण माने बच्चों रंग होता है, और वर्ण माने वर्ण व्यवस्था, वर्ण माने जाति व्यवस्था, जाति, वर्ण यानी जाति। पत्र अपने विचार भावनाओं को शब्दों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम स्पष्ट कीजिए। बच्चों आज आप लोग मोबाइल के युग में हैं, और हम लोगों का बचपन जब था तो उस समय ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे। उस समय अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम था, उसमें पत्र सबसे सशक्त माध्यम था। तो इन पत्र के माध्यम से हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को हम दूसरों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। गोपनीयता का पालन भी किया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि पत्र अपने विचार, भावनाओं को, शब्दों को दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। वर्तमान समय में शांति के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका का महत्व विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। और यहाँ पर बच्चों अब ये समास दिया हुआ है, तो समास का अध्ययन हम लोग अलग से करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।